ओके, आइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन देखिए, कैसा क्वेश्चन है। सो हियर आपको दिया हुआ है फिर से, दीज आर द ये एक फ्रेम है इस तरह का। ओके, और यहाँ पर फिर से एक रॉड है बेटे। और आपको बोला गया है कि यहाँ पर उसी तरह का अरेंजमेंट है, पहले जैसे हमने देखा था वही अरेंजमेंट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है एक आर, ठीक है। और ये जो रॉड है, दिस रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी। It is released from rest under gravity. Find its terminal velocity. Find its terminal velocity. यहाँ पर दिया है कि neglect friction, neglect आपको जो भी फ्रिक्शन यहाँ पर हो रहा है, neglect the friction with the frame। फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी कंसिडर आपको नहीं करना है। इट इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद दिस फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम के वो हमेशा कॉन्टैक्ट में है। तो अब आपको ढूंढना है कि भाई इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। अब ये जब नाम सुनते हो आप टर्मिनल वेलोसिटी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो यहां पर बताई गई है, टर्मिनल का मतलब होता है कि उसको कोई ना कोई फोर्स अपोज करेगा। तो पहले केस में जब हमने देखा कि इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड में है ये। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया नहीं, सॉरी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होने के कारण अपोजिट में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। दोनों एक दूसरे को जब कैंसिल कर देंगे तब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। वो वेलोसिटी कितना है, ये क्वेश्चन है। समझा क्वेश्चन? ओके, राइट। तो क्या करना होगा अभी बताइए। सॉरी, कौन बताएगा जी क्या करना होगा हमें? तो देखिए, यहां पर बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो आपका रॉड है, अच्छा इसका मास भी दिया हुआ है m, हाँ। इस रॉड का मास है m, ठीक है। चलिए, इसका लेंथ l है, ऐसा मान लेते हैं। मतलब दिया ही है, देना ही पड़ेगा लेंथ। लेंथ के बिना तो होगा नहीं, ठीक है। m इज द मास ऑफ द रॉड, ये भी दिया है।
और L इसका लेंथ है। चलिए, चलो आपको कोई हिंट है कैसे करना पड़ेगा इसको? एनीबडी, एनी हिंट कैसे किया जाए इसको? बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि भाई ये जो रॉड नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये इनिशियली रेस्ट में था। इनिशियली कैसा था? रेस्ट में। तो मैं लिख रहा हूं कि सबसे पहली बात ये होगी कि ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे एक फोर्स लगेगा, है ना, और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और ईएमएफ भी उसके साथ इंड्यूस होगा, है ना। और उसके साथ करंट भी इंड्यूस होगा। तो मैं लिखूंगा ग्रेविटी एक्ट्स एंड रॉड induces EMF and current which increases। इसका बेटे EMF भी इंक्रीज होगा और करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक चीज होगी, साइमल्टेनियसली अपोजिंग फोर्स, इस पे अपोजिंग फोर्स लगेगा। अपोजिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू BIL एक्ट्स अपवर्ड्स। BIL नाम का जो फोर्स है वो साइमल्टेनियसली इसको ऊपर की दिशा में लगना शुरू हो जाएगा। यस और नो? और इसके कारण अब क्या होगा कि मैं लिखूंगा कि द वेलोसिटी इंक्रीजेस, और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कब तक इंक्रीज हो जाएगी? तो यहां पर लिखूंगा मैं वेलोसिटी इंक्रीजेस टिल BIL force becomes equal to gravity mg। mg के बराबर जब तक ये फोर्स नहीं बन जाता तब तक वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी और वहां पर कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि BIL एट दैट टाइम मस्ट बी इक्वल्स टू mg। क्यों भाई? ये पहला पॉइंट समझ में आया कि BIL किसके बराबर बनना चाहिए? mg के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। BIL वाला जो फोर्स है वो mg के बराबर होगा, और जब ये mg के बराबर होगा तो कैंसिल कर देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? यहां पर जो इसको टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी, दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी को कांस्टेंट वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी इसको मिलेगी और इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो अब नीचे चलने लगेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब मैं इसको लिखूंगा कि EMF जो इसमें इंड्यूस होगा, तो EMF का फॉर्मूला BLV, और ये जो V है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, यही तो हमें ढूंढनी है। ये BLV होगा, ठीक है भाई। और जो करंट होता है तो हमें पता है करंट होता है E/R, तो इसका मतलब ये हो जाएगा BLV/R। इस तरह से ये करंट बनेगा। लेकिन हमें ये पता चल गया कि BIL वाला जो फोर्स है वो mg के बराबर है, तो इसलिए मैं लिख दूंगा कि B इंटू आई कितना हुआ? वो हुआ BLV/R इंटू L इक्वल्स टू mg। नहीं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि B² L² V/R
is equals to mg, and therefore v equals to mgr डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर l स्क्वायर. This is the formula which is called as terminal velocity. यही तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है. क्लियर? यही हमें चाहिए था. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पर? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे 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 ये रॉड नीचे जाएगा तो उसके साथ साथ इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसको कहा जाता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी कही जाती है टर्मिनल वेलोसिटी. जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसको पढ़ा था हमने, राइट? ओके. तो ये दोनों फोर्स, नीचे mg का फोर्स और ऊपर BIL वाला फोर्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल बनने चाहिए. क्लियर? So see this problem now. अब इस प्रॉब्लम में फिर से हमें यहां पर इस तरह, ये फ्रेम है, पहले जैसा ही फ्रेम है ये, और इसके ऊपर ये रॉड है, ठीक है? और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है B, रॉड का लेंथ है L, ये जा रहा है आगे वेलोसिटी v नॉट से, ठीक है? आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, find the distance and time after which the rod stops. आपको डिस्टेंस और टाइम ढूंढना है. इस रॉड को जब रोका जाएगा, जब ये रॉड रुक जाएगा. क्यों रुकेगा भाई? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें अपोजिट BIL वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो जो अपोजिट BIL वाला फोर्स है वो इसको रिटार्डेशन देगा. तो कितने डिस्टेंस बाद और कितने समय बाद ये रुकेगा, ये क्वेश्चन है. तो ये आज का आपका चैलेंज है, देखते हैं इसको कौन कर पाता है. ओके, तो इसको आज घर जाके सॉल्व करिए, आज घर जाके इसको सॉल्व करिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है. एक जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है? अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं बस आपको हिंट देता हूं. इस पे अपोजिट जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से अपोजिट इसको रिटार्डेशन मिलेगा. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो अपोजिट फोर्स है, अपोजिट फोर्स F इक्वल्स टू है BIL.
लेकिन इसमें b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, लेकिन i वेरिएबल होगा ना, और जब i वेरिएबल होगा तो इसका मतलब f वेरिएबल होगा। f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से आप इसको भी il से सॉल्व कर सकते हो। इसका मास m ले लो, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा। कैसे आएगा बेटे? वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो आपको इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो उससे इसको आपको करना होगा। तो आइए आज हम यही रुक जाते हैं, कल फिर से मिलेंगे, आप इसको करके मुझे बताना। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, बाय बाय।